Hello and welcome back to my YouTube channel. I am back with another video and we are in the process of covering the fifth chapter of democratic politics, that is political parties. तो मैंने क्या क्या कवर कर लिया है? मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कवर कर ली है, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कवर कर लिया है और मैंने टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स भी कवर कर लिया है। आज हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज को क्लासिफाई करने वाले हैं इनटू टू टाइप्स एंड दैट इज नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। और ये भी हम लोग इंडिया के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही देखने वाले हैं क्योंकि हम लोग जो पार्टीज को डिस्कस करेंगे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होंगी। तो देखिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कंट्री में होती हैं, लेकिन कुछ ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिनको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज करता है एज अ नेशनल पार्टी और एज अ स्टेट पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन जिन पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ एस्पेक्ट्स देखता है वो, या कुछ पैरामीटर्स देखता है, सेट करता है कि अगर आपने इन पैरामीटर्स को कवर करा है तो हम आपको एक नेशनल पार्टी का दर्जा देंगे या हम आपको एक स्टेट पार्टी का दर्जा देंगे। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि वो क्या क्राइटेरियाज हैं जिसकी वजह से किसी पार्टी को स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए, नेशनल पार्टी में क्या होना चाहिए? 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ 4 स्टेट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो किसी पार्टी को मिलने चाहिए वो होने चाहिए 6%। किस इलेक्शन में? लोकसभा इलेक्शन में या 4 स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में। ऑलराइट, तो नेशनल लेवल पे आपको पता ही है कि लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं हर 5 इयर्स के अंदर, और स्टेट लेवल पे हर 5 इयर्स के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं। तो विधानसभा के इलेक्शंस में कम से कम 4 स्टेट में 6% वोट्स मिलने चाहिए, या लोकसभा के इलेक्शंस में भी 6% वोट्स मिलने चाहिए, प्लस उसे 4 सीट्स मिलनी चाहिए लोकसभा के अंदर, 4 सीट्स इन लोकसभा। तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेती है तो उसको हम लोग एक नेशनल पार्टी का दर्जा दे देंगे। एग्जांपल्स जो है 2006 से पहले तक हमारे पास वेरी रिसेंटली हमारे पास सिर्फ 6 नेशनल पार्टीज थी, लेकिन आज 7 नेशनल पार्टीज हो गई हैं। और देख लेते हैं वो कौन कौन सी पार्टीज हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते हो कांग्रेस पार्टी को का फुल फॉर्म जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो कि वेस्ट बंगाल में है और उसके आसपास कुछ और स्टेट्स में जैसे कि असम और त्रिपुरा में भी लोकेटेड है। तो आई होप द क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टीज इज क्लियर एंड आल्सो द एग्जांपल्स आर क्लियर। 7 नेशनल पार्टीज हमारी कंट्री में हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग स्टेट पार्टीज की तरफ। तो स्टेट पार्टीज क्लासिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन अगर एक स्टेट पार्टी का दर्जा देगा उसको, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो The party should have 6% total votes in elections to state legislative assembly। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं 5 साल में, उसमें कम से कम 6% सीट्स टोटल वोट जो है उस पार्टी को मिलने चाहिए। 6% वोट्स उस पार्टी को मिलने चाहिए, प्लस विंस एटलीस्ट 2 सीट्स। किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या तो 2 सीट्स भी होनी चाहिए, प्लस उसको 6% टोटल वोट्स मिलना चाहिए। यहाँ पर प्लीज मेक श्योर कि यहाँ पर एक पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है और यहाँ पर एक पार्टी को स्टेट पार्टी ही बनना है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पर देखिए 6% वोट्स किसमें? लोकसभा इलेक्शंस में और 4 स्टेट्स की असेंबली में, प्लस लोकसभा में 4 सीट्स, लेकिन इसके अंदर 2 सीट किसमें? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो विधानसभा के अंदर कम से कम 2 सीट्स मिलनी चाहिए उस पार्टी को। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? दैट विल बी अ स्टेट पार्टी। अब अगर इलेक्शन कमीशन इनको नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा दे देता है तो क्या होता है? तो उस पार्टी को एक सिंबल दिया जाएगा, एक ऑफिशियल सिंबल जो कि आगे वाले इलेक्शंस के लिए उसका सिंबल हो जाएगा, और साथ में ऑफिस भी मिलता है। तो काफी सारी फैसिलिटीज जो हैं वो एक नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को इलेक्शन कमीशन जब उनको रिकॉग्नाइज करता है तो उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है,
अगर स्टेट पार्टीज के एग्जांपल्स की बात करें तो आई थिंक वी शुड नो सम पार्टीज, कुछ पार्टीज के एग्जांपल हमें मालूम होने चाहिए। जम्मू कश्मीर में एक पार्टी है पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और एक है नेशनल कॉन्फ्रेंस। पंजाब में एक पार्टी है शिरोमणि अकाली दल। यूपी में एक पार्टी है आपकी समाजवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी हो चुकी है, एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, ठीक है। बिहार में दो पार्टीज, रीजनल पार्टीज हैं आपकी या स्टेट पार्टीज हैं, ये तीन हैं इसमें, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ठीक है, और एक है आपकी लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, और एक और जो लालू की पार्टी है, कौन सी है, जेडीयू, ठीक है, मैं इसको बता दूंगा आपको। झारखंड में है झारखंड मुक्ति मोर्चा, असम में है असम गण परिषद, महाराष्ट्र में है शिवसेना, ठीक है, और उड़ीसा में एक स्टेट पार्टी है आपकी बीजू जनता दल, ठीक है, और बीजेडी। तमिलनाडु में डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, और एआईएडीएमके, और ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र के, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ठीक है। तो हमने कुछ स्टेट पार्टीज भी यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दो हिस्सों में बांटा, नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज। हमने क्राइटेरिया देखा कि किस बेसिस पे इलेक्शन कमीशन उनको नेशनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज रिकॉग्नाइज करता है, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की लिमिटेशंस क्या हैं, क्या उनकी सीमाएं हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को हम लोग इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपनी कंट्री में। दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी वेरी एक्साइटिंग। सो stay connected and like, share and subscribe my channel to so that I can be encouraged to get more and more of such contents. Thank you so much.